अब हम लोग आज शुरू करेंगे, पता है क्या, आर्टिकल, थोड़ा सा आर्टिकल शुरू कर पूरे पढ़ाई खत्म करेंगे, है ना। आर्टिकल, आर्टिकल क्या होता है समझे ना। तो आर्टिकल पता है किसको कहा था आर्टिकल, ये ए एन और पता है ये द को ना आर्टिकल कहा जाता है। इसे डिटरमाइनर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिटरमाइनर। इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। आर्टिकल का कोई मीनिंग या मतलब नहीं होता है सर जी, ठीक है। लेकिन बात ये होता है, ये हो जिसका हम लोग जो प्रयोग करते हैं सेंटेंस या इंग्लिश को मतलब शुद्ध रूप से, है ना, रीअरेंजमेंट लिखने करने के लिए इसका क्या करता है, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं जब भी लगता है ये सिर्फ और सिर्फ नाउन के पहले लगता है, कॉमन नाउन के पहले, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं एक लाइन में, व्हाट इज आर्टिकल, क्या है, ठीक। आर्टिकल क्या है, तो हम लोग सिंपली रूप से सबको जानते, ए एन एंड द इज कॉल्ड आर्टिकल। आर्टिकल ए एन आर कर दीजिए, इनका ना हो गया है, आर कॉल्ड आर्टिकल्स। मतलब ए एन और द को हम लोग क्या कहेंगे, आर्टिकल कहेंगे, समझ में है ना। और इनका जो प्रयोग होता है सिर्फ और सिर्फ नाउन के पहले होता है, प्रोनाउन के पहले नहीं, समझ में है ना। तो इनका प्रयोग नाउन के पहले होता है, समझ में है ना। नाउन के पहले होता है कौन सा नाउन, तो कॉमन नाउन, ठीक है। चलिए, तो इनका प्रयोग नाउन के पहले होता है, प्रोनाउन के पहले आर्टिकल का भी नहीं मतलब नहीं लगता है, समझ में है ना। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना। ए एन और द को आर्टिकल कहा जाता है, इनका प्रयोग नाउन के पहले होता है, है ना। आई एम अ स्टूडेंट, है ना, आई एम अ स्टूडेंट। तो ये आर्टिकल है, क्या है सर, ये आर्टिकल है, ठीक है। लेकिन ये क्या बोले तो ये कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जाति, जातिवाचक, प्रॉपर नहीं। अगर आपका नाम, आपका मम्मी पापा अगर आपका नाम रखा है तो आप प्रॉपर है। कोई भी रूप से, व्यक्तिगत रूप से अपने नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करता है। जैसे आई एम द नयन कभी नहीं होगा, आ नयन कभी नहीं होगा, है ना। ही इज अ चिंटू कभी नहीं होगा, चिंटू है कभी, ऐसा कभी नहीं होता है, समझ में है ना। हाँ, बोल सकती है इट इज अ मार्कर, क्योंकि ये मार्कर तो है लेकिन बहुत तरह का मार्कर हो सकता है, इसीलिए ये मार्कर क्या कॉमन नाउन हो गया, समझ में ना। दिस इज द माइक्रोफोन, है ना, क्यों कि ऐसा ऐसा माइक्रोफोन बहुत अलग अलग कंपनी अलग अलग तरह का बना सकते हैं, इसको माइक्रोफोन बोलते हैं, समझ में है ना। ये माइक से बनता माइक्रोफोन, ठीक। तो ये फैन है, दिस इज अ फैन बोल सकते हैं, क्योंकि ये फैन तो है लेकिन अलग अलग कंपनी का बहुत तरह का, इसलिए फैन क्या आ गया, जाति में आ गया। कॉमन का मतलब होता है जाति। तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन के पहले सर किसका प्रयोग होता है बोले तो आर्टिकल का प्रयोग होता है, समझ में आ गया ना। अब देखिए टाइप्स ऑफ आर्टिकल, तो आपको यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है तीन तरह का, दो तरह का आर्टिकल, है ना। क्या करेंगे इसको, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के टाइप। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 इंडेफिनिट, indefinite article, and number 2 definite
आर्टिकल। समझ में आया ना? ये वाला बात समझ में आया? कॉमन नाउन मतलब कॉमन मार्ग बोले नाउन के पहले होता है। आप कहाँ कहाँ पढ़े हो तो पढ़ाएंगे ना सारा चीज़। समझ में आया ना? सारा बात समझ में आ जाएगा। लेकिन बात ये है कि ये जो आर्टिकल जो होता है, हालांकि आपको 3 ठो दिखाई दे रहा है, 3 को दिखाई दे रहा है, 3 है ना? ये है एक एन है और एक क्या बोले तो द है, 3 तरह हो गया। लेकिन हम इसी का जो मतलब कि यूज के अनुसार, अकॉर्डिंग टू यूज, अकॉर्डिंग टू वैल्यू, है ना, तो इनके अनुसार से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेफिनिट एंड सेकंड डेफिनिट। तो इंडेफिनिट का मतलब होता है फिक्स नहीं, समझ में ना? इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित और डेफिनिट का मतलब क्या क्या निश्चित हो गया। समझ में ना? तो इंडेफिनिट का मतलब हो गया अनिश्चित और डेफिनिट का मतलब हो गया फिक्स, जिसके आगे लगेगा तो लगेगा ही, वो चेंज नहीं हो सकता है। तो परीक्षा में ज़्यादातर जो होता है ना, पूछने का संभावना जो रहता है लगभग 90% जो होता है, तो इनको पूछने का चांस रहता है। तो आपके लिए एग्जाम में 12th में कम से कम 5 से 7 आपको दिखाई देगा। कम भी हो सकता है, 2-3 हो सकता है, लेकिन 1 नंबर आपको देगा कौन? जानोगे तभी तो ले पाओगे। समझ में आया ना? तो ये सब होता है। अब देखते हैं आपको कि मतलब बता रहे हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। 1 नंबर में क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ठीक, देखो तो क्या होगा, ए एंड एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। अभी सिर्फ जान लो, फिर बताएंगे तो सारा बात समझ में आ जाएगा। इंडेफिनिट क्यों कहते हैं इसको डेफिनिट क्यों कहते हैं, समझ में ना? तो ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। फिर यहाँ पे जो आपको आर्टिकल जो पूछ दिए हैं, यहाँ पे पहले एक टाइप का सवाल पूछता था कि आपको ना बना के दिखाना पड़ता था, समझ में आया ना? लेकिन अब जो होगा क्या कि आपको ना बना हुआ मिलेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो आपको पिक करना होगा कि कौन तो सही होगा कौन तो गलत होगा। समझ में आया ना? क्योंकि ये आप ऑब्जेक्टिव का है, इतना आसान कर दिया है, इसीलिए तो गाय गोरू भी पास हो जाता है। समझ में आया ना? पढ़ता बहुत कम है, पर्चा पास बहुत ज़्यादा करता है। और सर्कस कहाँ होता है? जब पढ़ ली इंटर मैट्रिक BA पास करने के बाद, है ना, जब सरकारी नौकरी लेगा तब इसका फिर से पढ़ेगा, फिर शुरू से लेकर अंत तक। बेसिकली तो पढ़ा नहीं है, पहले से नहीं पढ़ा है, इसीलिए क्या होगा, हम लोग के यहाँ के बच्चे लोगों को क्या होता है कि बेसिक बहुत कमज़ोर होता है और सही जगह पर पहुँच नहीं पाता, दिल्ली पंजाब खटता है, आदमी नहीं बन पाता है। समझ में आना? चलिए, तो अब देखिए, यू आर अ टीचर, ठीक है? तो यहाँ पे आपको खाली देगा परीक्षा में दिया हुआ है ऑप्शन। मान ली सिंपल सी बात है, ऑप्शन ए दे दिया है, ऑप्शन बी में एन दे दिया है, ऑप्शन सी में द दे दिया है और ऑप्शन डी में दे दिया है नो आर्टिकल। क्या बोलेंगे? नो आर्टिकल्स या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। समझ में ना? तो ये हो, इस तरह सवाल देगा। यहाँ खाली है, मान लो यहाँ पर खाली है, तब क्या भरिएगा? ये। अब क्यों आएगा ए और क्यों आएगा एन और क्यों आएगा द, इसी का हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, देखो पहले तो ये बात समझ में आ गया ना? आप देखिए, एक तो और ले लीजिए आप, इसको 1 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द और ऑप्शन डी। ठीक है, समझा? ऑप्शन डी कुछ भी लिख दो, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए क्या होगा? एन का प्रयोग होगा। क्या होगा? एन का प्रयोग होगा। समझ में है ना? पहले आप पर इनको लिखिए, आप क्यों होता है ए का प्रयोग और क्यों होता है एन का प्रयोग, ठीक है, बता रहे हैं। लिखो, लिखे फटाफट। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत हो रहा है?
अभी और पढ़ेंगे सारा बात समझ में आ जाएगा। पहले ठीक से पहले इसको पहले उतार लीजिए, उसका फिर बताएंगे ना कि ए का प्रयोग कहाँ होता है और एन का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है।